उसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उपेक्षा से कहती है मुझे ऐना कंघी नहीं चाहिए, अपने पास रखे। रूपा टोपी निकाल कर, ओहो यह तो चुन्नू की टोपी है, बच्चे को पहनाती है, जुनिया उतार कर फेंकती है और अंदर जाती है। गोबर मुस्कुराकर वही बैठकर बक्सा खोलता है। जुनिया को बड़ा गुस्सा है, और स्वाभाविक है ये गुस्सा, कि जिस प्रकार से वो पेट से है, ये चिंता छोड़कर उसको उसे गांव में अकेला छोड़कर वो कहीं भाग जाता है, बदनामी के डर से, पंचों के डर से, और अकेला छोड़ देता है। किसके भरोसे पता नहीं, लेकिन जुनिया अनायास उनके घर पर आ जाती है और बड़े प्रेम से उसको आश्रय दिया जाता है। ये बात और है कि होरी और धनिया उसे प्रेम से आश्रय देते हैं, परंतु बेभरोसे अकेले जीव को और साथ में उसके पेट में पड़ रहे उसके जीव को छोड़कर ये भागना उसको मर्दानगी नहीं लगती, इसलिए वो खफा है गोबर से। और बक्सा खोलता है गोबर, गोबर कहता है ले सोना तेरी चप्पल, रूपा तू गुड़िया ले। सोना कहती आहा मेरी चप्पल, रूपा हूं मैं तो चप्पल लूंगी, मेरे लिए चप्पल क्यों नहीं लाए। ये शहर से अपने परिवार वालों को कुछ नई नई चीजें खरीद कर लाता है। सोना कहती तू क्या करेगी चप्पल लेकर, अपने गुड़िया से खेल, हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरा चप्पल देखकर क्यों रो रही है। धनिया अच्छा अच्छा तड़ो मत या लड़ो मत, सब उठाकर अंदर ले चलो। गोबर साड़ियां निकालता है और अपने माँ के लिए, जुनिया के लिए वह शहर से साड़ियां लेकर आया है। सोना कहती है किनारदार साड़ी, रूपा जैसे पटेश्वरी लाला के घर पहनते हैं, मगर है बड़ी हल्की, कई दिन चलेगी। ये रही दादा की धोती और ये रहा दुपट्टा। धनिया प्रसन्न होकर ये तुमने अच्छा किया बेटा, इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था, बिल्कुल खराब हो गया था, और ये बहुत तूने अच्छा किया कि उनके लिए दुपट्टा लेकर आया। अच्छा अच्छा मुंह हाथ धो लो, फिर बांट लेना। चल सोना रूपा उठाओ सब कुछ, मैं दुलारी की दुकान तक चली जाती हूँ, दुकान से कुछ लेकर आती हूँ। सब अंदर जाते हैं, होरी भी गोबर का सहारा लेकर उठता है और धीरे धीरे अंदर जाते हैं। 2 क्षण के बाद घर के अंदर से गोबर और जुनिया घर के अंदर से आते हैं। गोबर क्या कहा, दोनों बैल लेकर खोल कर ले गए, इतनी बड़ी हिम जबरदस्ती, और दादा कुछ नहीं बोले। जब उसको पता चल जाता है कि पैसे के बदले ये 2 बैल जो घर पर थे, उन दोनों बैल को खोल कर लेकर गए, बोला खोल कर लेकर गया, और दादा कुछ भी नहीं कह पाए। जुनिया कहती है दादा अकेले किस किस से लड़ते, फिर वे भलमनसी में आ गए, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, और ये अकेला व्यक्ति और फिर धर्म पर चलने वाला, नियम पर चलने वाला, गांव वाले भी रोक रहे थे लेकिन किसी की माने नहीं, वो लेकर चले गए गोबर। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है, अगर बैल ही नहीं है तो खेती कैसे कर रहे हो। जुनिया कहती है खेती बाड़ी सब टूट गई, थोड़ी सी पंडित महाराज के सांझे में है, ऊख बोई ही नहीं है, इस बार तो कुछ खेती बाड़ी हो नहीं रही है। हाँ पंडित जी के यहाँ पर थोड़ी सी कर रहे हैं। गोबर तेजी से बढ़ता हुआ, तो फिर मैं पहले उन्हीं से जाकर समझाता हूँ, उनकी ये मजाल की मेरे द्वार से बैल खोल ले जाए, ये डाका है, खुला डाका है। वो इस प्रकार की हिम्मत ही कैसे कर सकते हैं कि मेरे घर पर आकर हमारे बैल लेकर चले जाए। बैल हमारी जिंदगी है, उसी के माध्यम से तो हम खेती करते हैं, अगर बैल ही नहीं रही तो हम खेती क्या करेंगे, और मजदूरी हमें कौन देने वाला है। तो पहले जाकर मैं ये बैल लेकर आता हूं, और उनकी ये मजाल, उनकी हिम्मत कैसे हुई, ये खुला डाका है। दुनिया उसे खींचती है, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है, कुछ आराम कर लो, कुछ खा लो पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई, पंचायत ने 80 रुपए दंड लगाए, 80 रुपए का दंड भी लगाया। आपको क्या पता कि क्या क्या हुआ, आपको क्या पता कि घर पे क्या क्या हुआ है आपके जाने के बाद, किस किस पद्धति से हम पर दंड लगाया गया, किस रूप में, किस किस लोगों ने हमारा शोषण किया है, चाहे वो पटवारी हो, पंचायत
के मुखिया हो, जमींदार हो या भोला हो, इन सब ने मिलकर जिस प्रकार का शोषण हमारा किया है, वो एक एक करके बातें उससे बताया जा रही है। वो भी चकित होकर कह रहा है कि 80 रुपए दंड लगाया है। किस बात का दंड लगाया है? और 3 मन अनाज ऊपर से। केवल 80 रुपए का दंड ही नहीं, बल्कि 3 मन अनाज, उसी से तो तबाही आ गई है। जितना अनाज घर में था वह सब दंड के रूप में लेकर गए। और ये दंड क्यों है? दंड इसलिए है कि झुनिया को, गोबर की पत्नी झुनिया को इन्होंने आश्रय दिया था। हालांकि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी गांव की नजरों में ये आबरू पूरे गांव की झुनिया ने खराब कर दी, क्योंकि शादी से पहले ही इसने बच्चे को जन्म दिया है। ये केवल भोला की लड़की और भोला की इज्जत की बात नहीं है, ये पूरे गांव की इज्जत की बात है। और उसको प्रश्रय देने का काम जो है वो हुरी ने किया है, धनिया ने किया है। इसलिए उन पर 80 रुपए का दंड और 3 मन अनाज के ऊपर उनसे उन्हें दंड लगा दिया गया। तो इसी से तो घर में एक आप खाने के लाने पड़ गए। गोबर कहता है, मेरा गधापन था कि मैं घर से भाग गया, नहीं देखता कैसा कोई एक ढेला डांड लेता है। यह जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेसरी, दाता दीन, झिंगरी, झुंगुरी संग सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपया निकाल दूं। बहुत विद्रोह की बात करता है। मैं, मेरा सर चकरा गया था कि मैं गांव से भाग गया। अब मेरा जीत, और कौन कैसे पैसे मांगता है और कौन कैसे दंड वसूल करता है मैं देख लेता हूं। जी तो चाहता है कि जो उनके परिवार का शोषण करने वाले थे, पटेश्वरी हो, दाता दिन हो, झिंगुर सिंह हो, सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। इतना आक्रोश, इतना गुस्सा उसके मन में इन लोगों के प्रति आ गया था। जुनिया कहती है, रुपए की गर्मी चढ़ी हुई है साइत, लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या क्या लाए हो। बहुत बातें कर रहे हो ना। और गांव से भागकर जहां निकल गए थे, गांव से भागकर निकल गए थे और बहुत पैसे की गर्मी चढ़ी है, लाओ तो देखे कि कितने कमाए हैं आपने ये घर छोड़कर। अभी क्या कमाया? हाँ, जब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। तो कहता है, अभी कुछ नहीं लाया, जब तुम मेरे साथ में चलोगी तो मैं दिखा दूंगा तुम्हें। और कौन बिरादरी मुझे जात बाहर करती है मैं देख लेता हूं। बिरादरी के खिलाफ भी बात करता है। कौन, किसमें ऐसा दम है जो हमें बिरादरी से बाहर करता है देख लेते हैं। जुनिया के साथ शादी कर लिए तो क्या बिगड़ गया है? कौन हमें बिरादरी से बाहर करता है वो भी देखा जाएगा। कहता कहता तेजी से अंदर चला जाता है। दाता दाता दिन जो है ठगा सा उसे देखता है, फिर सिर हिलाता हुआ जाता है। धनिया सामान लिए आती है, अंदर जाती है और फिर रंगमंच पर समय सूचक प्रकाश कम होता है, तेज होता है। गोबर सज धज कर बाहर जाने को आता है और पीछे पीछे उसके हुरी है। गोबर कहता है, दादा, जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर नहीं बांधूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। जिस तरह से इस बैल को लेकर वह चले गए, और जब तक ये बैल लाकर मैं अपने घर पे या खूटे को बांधूंगा नहीं, तब तक मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ेगा। मुझे ये पहले काम करना पड़ेगा कि मैं अपने जिस प्रकार से छल से और अन्याय से, जैसे भोला बैल लेकर गया है, पे मैं लेकर आऊंगा। पूरी कातर स्वर में कहता है, रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो देने ही थे। ज्यादा अब जो है झगड़े मत करना और झगड़े पर उतर मत आना। ये तो बात है कि उनके पैसे हमारे तरफ थे और ये हमारी तरफ पैसे थे, और इसके बदले में हम पैसे नहीं दे पाए, इसके बदले में वो हमारे गाय लेकर चले गए। अब उसमें उसका क्या दोष है? हम पैसे ही नहीं दे पाए तो क्या है। ज्यादा उत्तेजित मत हो। लेकिन गोबर उत्तेजित स्वर में कहता है, तुम बीच में मत बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 ही की थी। वो अपने रुपए के लिए दावा करते हैं, डिग्री कराते या जो चाहते कराते। हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए? मेरे सामने खोल ले जाते तो देखता, तीनों को यही जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है। लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। अपने
बाप मतलब हुरी से वो कहता है, तुम पर जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, क्या उस अन्याय के प्रति भी तुम थोड़े भी सजग नहीं हो? उनकी 50 रुपए हमें देने के रह गए थे गाय के, उस 50 के बदले हमारी बैल की जोड़ी लेकर गया। 300 की बैल की जोड़ी थी, 150 की बैल की जोड़ी थी, और वो चाहे हमें रुपए नहीं दिए तो धोखाधड़ी का केस दर्ज कराते, हम पर कोई कानूनी कार्रवाई कराते, जो चाहे वो कराते, लेकिन हमारे द्वार पर आकर हमारे ही दरवाजे से, आंगन से बैल की जोड़ी लेकर चले जाते हैं। ये कैसा न्याय हुआ? और ये न्याय, इस प्रकार का अन्याय पंचों ने देखा नहीं क्या? क्या पंचों का न्याय और अन्याय केवल हमारे जैसे छोटी जाति के लोगों के लिए ही होता है? हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए ही होता है? और पंचों ने जिस प्रकार की धमकी दी है ना कि 80 रुपए दंड नहीं भर दिया जाए तो बिरादरी से बाहर कर देंगे, तो बिल्कुल कर दे, बिल्कुल भर दे। बिरादरी से कौन मुझे अलग करता है, मैं देखता हूं। और तुम सब ताकते बैठे, तुम ये सब उस पर आवाज क्यों नहीं की, क्यों नहीं बोले? धनिया कहती है, बेटा तुम भी तो अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निवाह कैसे होता? जवान लड़की बेटी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं है? मरने जीने में आदमी बिरादरी भी तो लगती है। हम इनकार भी कैसे करते? जिस तरह का दंड हम पर लगा दिया है, और न भरने पर बिरादरी से बाहर निकालने की जो धमकी हमको दी गई थी, अगर हम वो नहीं मानते, घर में बेटी, बड़ी जवान बेटी पड़ी हुई है, उसकी शादी करवानी है, अगर हमें बिरादरी से निकाल दिया जाएगा तो निभा कैसा होगा? कौन हमें काम देगा, या कौन हमें खाना पीने के लिए देगा? ये तो संभव नहीं है। इसलिए जो भी हो, उनका मानना ही पड़ा, उनका मानना ही पड़ा। गोबर कहता है बात काटकर, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो, इसलिए कि घर में रोटी नहीं थी? रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का काम है। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। अगर बिरादरी की बात करती हो तुम, तो मैं अभी तक बिरादरी ने मेरी शादी करा के क्यों नहीं लाई थी? कौन मुझे लड़की नहीं दे रहा था? किसी ने पूछा क्या मुझे लड़की के लिए? मतलब क्या है? बिरादरी में क्या आदर है हमारा? हमारा आदर है, हमारा सम्मान है, प्रतिष्ठा है बिरादरी में, तो मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? इनमें से कोई आगे आकर किसी ने लड़की मुझे क्यों नहीं दी? बोलो। इसलिए नहीं दी कि हम गरीब हैं, हमारे घर में रोटी नहीं है। हम गरीब है, रोटी नहीं है, इसलिए हमें कोई पूछता नहीं। पैसा ही आजकल सब कुछ है। पैसा जिसके पास ना हो, उसका हुक्का पानी कोई बंद नहीं कर सकता। जिनके पास पैसा हो, वो जात बिरादरी का भी कुछ देखता नहीं है। दुनिया सब पैसों की है। हुक्का पानी को, बिरादरी को, जात पात को कोई पूछता नहीं है। जिसके पास बल है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सत्ता है, बस उसी की चलती है। ये बात एक विद्रोही रूप में गोबर ने कही। बिल्कुल इसके विरोध में होरी का स्वभाव। होरी नेक मार्ग पर चलने वाला, वही पारंपरिक बातें हैं, पुरान मतवादी बातें हैं, उसी को लेकर आगे चलता है। लेकिन गोबर उसके खिलाफ बोलता है। गोबर कहता है कि जात पात, बिरादरी, जाति ये किसी काम की नहीं है। जिसके पास पैसा है, उसके लिए जाति बिरादरी का कोई काम नहीं होता। दुनिया पैसों की है। हुक्का पानी कोई पूछता नहीं है कि आपके पास घर में क्या है और क्या नहीं। आपके पास अगर रुपया है, आपके पास अगर पैसा है, तो ही आपकी गांव में इज्जत है। सहसा बच्चा रोता है, धनिया अंदर चली जाती है, और गोबर आगे बढ़ता है। पूरी शून्य में ताकता हुआ सहसा जागता है, 2 कदम बढ़ता है। पूरी, मैं भी चला लूं? गोबर, मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं। दादा डरो मत, मेरी और तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा? पूरी पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? वह कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं वहां कहीं भोला के घर पर लड़ाई झगड़े करने नहीं जा रहा हूं, और मेरे साथ कानून है, मैं कानून से और कायदे से ही बात करूंगा। पूरी कहता है मैं भी चलूं तो कोई हरज है क्या तुम्हें? गोबर कहता है हाँ, बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। तुम्हारा स्वभाव बहुत नेक है, सीधा है, धर्मात्मा का स्वभाव है।
अगर कोई बात बनती है तो उसे बिगाड़ देने का काम तुम करोगे। तुम साथ में न आओ तो ही अच्छा है। कहकर वो तेजी से वहां से चला जाता है और धनिया तेजी से अंदर आती है। धनिया कहती है, क्या गोबर चला गया अकेले? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे। भगवान की कुशल करे। आप किससे कुछ कहूं, दौड़कर गोबर को पकड़ लो। तुमसे तो मैं हार गई। वो अकेला क्यों चला गया? और क्या उस अकेले को ये तीनों, भोला और भोला के लड़के, क्या उसे बैल लौटा देंगे? ऐसा हो नहीं पाएगा। उसे लड़ झगड़ हाथापाई हो जाएगी। अब मैं किसे कहूं कि गोबर को रोक ले? अब तुम पर, तुम्हारे सामने तो मैंने हाथ टेक दिए, तुमने रोका क्यों नहीं? होरी उसे देखता है और फिर एकाएक डंडा उठाकर वहां से भागता है। मंच पर सहसा अंधकार होने लगता है। धनिया अंदर जाती है। पुनः प्रकाश होने पर बैलों की घंटियां बजती है। गोबर अकड़ता हुआ मंच पर आता है। पीछे पीछे एक व्यक्ति सिर पर हंडी रखे है। गांव के युवक भी है। गोबर गर्व से, हंडी अंदर रख दो और गोई उधर बांध दो। युवक, आज होली है, मेरे द्वार पर भंग छूटेगी। युवक कहता है, सच? गोबर, शेर भर बादाम लाया हूं, केसर अलग से, पीते ही चोला तर हो जाएगा, आंखें खुल जाएगी, और खमिश तमाकू भी है। चुपके से इस बात पर नकल करनी है। सब होली का गीत गाते हैं, मतलब उसने बैल छुड़ा कर वहां से वह लेकर आता है। अब होली मनाने जा रहे हैं और होली की पूरी तैयारी गोबर कर रहा है। सब होली का गीत गाते हैं, उछल कूद करते हैं, फिर नकल उतारते हैं। यह करते करते मंच पर अंधकार छा जाता है और 2 क्षण के बाद धीरे धीरे प्रकाश उभरता है। पूर्ण प्रकाश होने पर दाता दिन झल्लाए हुए आते हैं। सवेरा हो चुका है। दाता दिन पंडित आए हैं घर पर क्रोध से। होरी, होरी, क्या आज भी तुम काम करने न चलोगे? दाता दिन की खेती में होरी काम करता है। क्या आज भी तुम नहीं आओगे? गोबर नींद में आंख मलता हुआ बाहर आता है। अब ये तुम्हारी मजदूरी नहीं करेंगे। हमें अपनी ऊख भी तो बोनी है। अब ये तुम्हारी कोई मजदूरी नहीं करेंगे। तुम्हारी मजदूरी नहीं करेंगे। हमें अपने खेत में तो भी जो है वह ऊख बोनी है। दाता दिन सुरती फेंकते हुए कहता है, मजदूरी कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दे, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। साल में भी हमने उसे साल भर काम के लिए रखा है और बीच में ही वो काम छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब उनकी खुद की खेती भी करने का अधिकार उसको नहीं है। मजदूरी करके, वो हमारे यहाँ पर उसने मजदूरी पकड़ी है तो साल भर मजदूरी करेगा। गोबर कहता है, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है। मतलब वो तुम्हारे गुलाम नहीं है कि जब चाहे तब उसे काम लगाओ। अगर वो चाहते हैं कि मजदूरी छोड़ दे यहाँ की, वो छोड़ सकते हैं। जब तक इच्छा थी काम किया, अब इच्छा नहीं करें, नहीं है तो नहीं करेंगे काम। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि काम करो। इस प्रकार की कहां से जबरदस्ती आएगी? दाता दिन कहता है तो होरी काम नहीं करेगा। गोबर उसकी ओर से कहता है कि ना, बिल्कुल काम नहीं करेगा। उतने में होरी आता है। होरी एकदम से, क्यों न करे महाराज, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूं, लेकिन हमारी ऊख। दाता दी मैंने जैसे कहा, होरी सीधा साधा आदमी है। वो भी कहता भी है, आपके आपके यहाँ पर मैंने मजदूरी पकड़ी है तो जरूर आपके यहाँ पर मैं जरूर काम करूंगा, इनकार नहीं करता है। लेकिन हमारी इतनी ऊख जो है, गोबर कहता है एकदम से, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी करनी है? यहां कोई किसी का चाकर नहीं है, सभी बराबर है। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपए उधार दिए और सूद में उससे जिंदगी भर काम कर ले। मूल जो का त्यों, यह महाजनी नहीं, खून चूसना है। देखिए, नाटक का महत्वपूर्ण संवाद गोबर के माध्यम से व्यक्त किया है। गोबर कहता है कि आप कोई किसी का गुलाम नहीं है। वैसे भी तो हम आजाद हो चुके हैं। अब गुलामी की प्रथा पूरी तरह से नष्ट हो गई। फिर भी आप जमींदार रहे, आपके पास बहुत सा पैसा है, आपके पास सत्ता है। इसका मतलब हर प्रकार हर किसी का शोषण करो और किसी को गुलाम बनाओ, ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे काम नहीं करना है तो मेरी मर्जी, मैं काम नहीं करूंगा। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि किसी को 100 रुपए उधार दो
और उधारी के बदले ब्याज के रूप में उससे जिंदगी भर काम करवाने लगा, मुद्दल जो का त्यों रह जाएगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये महाजनी नहीं है, ये खून चूसना है। ये साहूकारी नहीं है, बल्कि दलित, पीड़ित, खेतीहर, किसान या मजदूर लोगों का जिस रूप में और जिस प्रकार से ये फायदा उठाया जा रहा है वो गलत है। गोबर एक विद्रोही पात्र है इस नाटक में। गोबर इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है। अभी तक तो वो इस अन्याय और अत्याचार को वो सहते आ रहे थे। पूरी वो सहता भी है, धनिया भी सहती है। धनिया भी कभी कभी क्रुद्ध हो जाती है उस अन्याय के प्रति, लेकिन होरी के कारण वो कुछ कह नहीं पाती। लेकिन बाहर शहर से ये जो बातें देखकर आया है, समझ कर आया है गोबर, और समझदार हो गया है। मां क्रांति की, समानता की वो बातें करता है। ये उसे पता है कि किस तरह का अन्याय हो रहा है, इसलिए वो कहता है ये महाजनी आपकी नहीं है, ये खून चूसना है। दाता दिन कहता है तो मेरा रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की, मैं आने रुपए ब्याज लेता हूं, तुम्हारे गांव घर का समझकर आध रुपए आने पर दिया था। देखिएगा, अगर ऐसा इतनी तुम्हारा रोब है तो मेरे पैसे सब के सब लौटा दो। दूसरे के लिए तो मैं आ, पैसे ज्यादा देकर ब्याज लेता हूं, तुम्हें अपना समझकर मैंने ब्याज कम ले लिया है। गोबर कहता है हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं तो अदालत ले जाना। देखिएगा कितना विद्रोह किया है। हम मनमाए, मन चाहे और मन रूप चाहे हम इतना पैसा नहीं दे सकते ब्याज के रूप में। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं, उससे ज्यादा मिलेगी नहीं। अगर लेना हो आपको तो ले लो, नहीं तो जहां जाना हो, जिस अदालत में जाना हो, कोर्ट कचहरी करनी हो कर लो। दाता दिन कहता है मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है तुम्हें, पैसे की गर्मी हो गई है, बाहर शहर जाकर बहुत पैसे कमा लिए है क्या, इतनी गर्मी दिखा रहे हो। गोबर कहता है गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजदूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है तुमने बैल के 30 रुपए दिए थे, उसके 100 रुपए हुए, और आप 100 के 200 हो गए। छाती पर हाथ रखकर कहता है 9 साल में 30 रुपए के 200 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से कितना होता है। जमीन पर ठीकरे से हिसाब लगाता है। 10 साल में 36 रुपए होते हैं, असल मिलाकर 66 रुपए होते हैं। उसके 70 रुपए ले लो, इससे बेसी में 1 कौड़ी नहीं दूंगा। मतलब गोबर आप हिसाब किताब भी समझता है, और जिस तरह का जितना ब्याज रुपए पर लगाना चाहिए था उससे कितना गुना ज्यादा ब्याज उसने लगाया। तो 200, जैसे 30 रुपए के 200 रुपए तक उसने कर दिए थे। और हिसाब किताब तो हुरी को समझ में नहीं आता, और जैसा उसे लगे, जिस तरह से लगे वो वापस करता रहा। अब गोबर एक समझदार है। गोबर कहता भी है कि ये पूरा हिसाब किताब लगाकर कहता है कि वैसे तो तुम्हारे 66 रुपए हो गए हैं, लेकिन ये 70 रुपए ले लो, इस बेसिस से ज्यादा 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा। दादा दिन होरी से कहता है सुनते हो होरी, गोबर का फैसला, इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा ज्यादा बातें करने लगा है, ज्यादा बातें करने लगा है। अगर ऐसे ही बातें करते रहेगा तो तुम्हें कौन बिरादरी में रखेगा, कौन आदर सम्मान देगा, कैसे संसार चलेगा तुम्हारा। और तुम बेटे सुन रहे हो ये चुपचाप, मगर ये समझ लो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे रुपए हजम करके तुम्हें चैन नहीं पाओगे, मेरा श्राप लगेगा तुम्हें। मेरे रुपए, मैं ब्राह्मण हूं जाति से, और मेरे पैसे डुबा कर या हजम करके कभी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। मैंने ये 70 रुपए भी छोड़ दिए, अदालत भी नहीं जाऊंगा। जाओ। और जाता है मैं अदालत भी नहीं जाऊंगा, और तुम्हारे लिए ये सब पैसे भी मैंने छोड़ दिए, वे कहता है, और अदालत भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो पूरे 200 रुपए लेकर दिखा दूंगा, और तुम द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। मुझ में ये हिम्मत है। असल में अगर मैं जाति का ब्राह्मण हूं तो मैं पूरे के पूरे पैसे आपसे वसूल करवाऊंगा, और तुम खुद मेरे द्वार पर आकर हाथ बांध कर खड़े हो जाओगे। इस प्रकार का आह्वान वो देता है। झल्लाए हुए स्वर में तभी पूरी दौड़कर उसके चरण पकड़ लेता है
दाता दिन पैर झटक कर जल्दी से वहां से चला जाता है। गोबर कहता है, तुम्ही लोगों ने इन सब का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपए दिए और आप 200 लेगा और डांड ऊपर से बताएगा और मजूरी कराते कराते मार डालेगा। ये तुम्ही लोगों ने ऐसे लोगों को जो है वह उनके मिजाज को बनाए रखा है। ये गरीब लोगों ने कभी संभ्रांत वर्ग के प्रति, बड़े लोगों के प्रति अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसका कारण क्या है? अज्ञान, ज्यादा पढ़ा लिखा न होना, अपने अधिकारों के बारे में, अपने बुनियादी अधिकारों के बारे में, अपने हकों के बारे में पता नहीं होना। इस संभ्रांत वर्ग ने इस गरीब वर्ग को अपने हक के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, अपने जीवन जीने का जो संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के बारे में कभी सजग होने ही नहीं दिया है। इसलिए हुरी जैसे किसान, जैसे मैंने पार्श्वभूमि में या नाटक शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा था कि अधिकतम रूप में किसानों के ऊपर जो अन्याय होता है, उसलिए उसे किसान ही बहुत ज्यादा मात्रा में जिम्मेदार है। एक तो उनका अज्ञानता, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना, उसके बाद धर्म के रास्ते चलना या छल कपट को छोड़कर धर्म के रास्ते को पकड़ लेना, या पंच और परमेश्वर या मुखिया सम्राट वर्गों की सत्ता को स्थापित करके उस सत्ता को हम उनके उनके हमें अपने आप को गुलाम मानना। लेकिन संवैधानिक रूप में हमें हक दिया गया है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौम है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप में अपना जीवन कैसे जीना है उसका हक है। लेकिन इन हकों के बारे में हुरी हुरी हो या हुरी जैसे अनेक किसान हो, उन किसानों को पता चलने नहीं दिया जाता है। एक सत्ता केंद्र में होती है, सम्रांत वर्ग की, आमिर वर्ग की, जो हमेशा उनका शोषण करते आ रही है अलग अलग प्रकार से, जैसे पटवारी दाता दिन जैसे पंडित हो या और भी कोई जमींदार हो। गुलाम समझकर, अब तो गुलामी की प्रथा कब की नष्ट हो चुकी है, लेकिन गुलाम समझकर और अज्ञानता के कारण 30 रुपए के 200 रुपए तक वसूले लिए जाते हैं और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाता है। धमकी दी जाती है बिरादरी से बाहर करवाने की, धमकी दी जाती है मारपाट बीट करने की, यहां तक कि घर में आकर बैल छुड़ा कर ले जाने तक की उनकी हिम्मत हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सरकार के खिलाफ या सम्राट वर्ग के खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई। मैं प्रासंगिक उदाहरण आप भी यही दे रहा हूं। पिछले 72-73 दिन से जिस प्रकार आज के दिन में सरकार के खिलाफ खेतिहर मजदूर, पूरे देश के किसान एकत्रित होकर लड़ रहे हैं और बातचीत की एक के बाद एक के बाद एक के बाद फेरियां हो चुकी, ये सब राउंड हो चुके, लेकिन सरकार किसानों की मान नहीं रहा है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान वहां पर आ रहे, इतने ठंड में वहां पर बैठे हुए। दुर्भाग्यवश बहुत से किसानों की मौत भी हो चुकी, लेकिन इसका सरकार को कुछ लेना देना नहीं। अगर सरकार के खिलाफ हम इतनी ही जोर लगाकर लड़ेंगे तो हमारे न्यायिक बातों को सुना जाएगा। तो आंदोलन इसे किए जाते हैं। तो किसानों को थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। लेकिन होरी जैसे किसानों को कोई भविष्य नहीं है, जो अन्याय को करते हुए जो है वह सहते ही चले जाते। लेकिन गोबर जैसा एक विद्रोही व्यक्तित्व है। गोबर शहर में ये देखकर आया है कि हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते, और इन गरीब लोगों का फायदा, इन गरीब लोगों की गरीबी का फायदा, इन गरीब लोगों के नेक स्वभाव का फायदा यही सब लोग उठाते, यही सब लोग उठाते। तो परिणाम स्वरूप जो है इस तरह शोषण और इस तरह ये होता है। गोबर कहता भी है, तुम्ही लोगों ने इन सब का मिजाज बिगाड़ दिया। 30 रुपए दिए और अब 200 लेगा, डांड ऊपर से बताएगा और मजूरी कराते कराते मार डालेगा। क्या
हमें कोई जीने का हक नहीं है? क्या हम मजदूर बनकर पैदा हुए और मजदूर बनकर ही मर जाएंगे क्या? मजदूर रहकर ही मर जाएंगे क्या? क्या हमें इतर व्यक्तियों की तरह, अन्य लोगों की तरह कोई खुश रहने का अधिकार है या नहीं है? होरी कहता है, मार डाले पर नीति हाथ से न छोड़ना चाहिए बेटा। हम नीति को ना छोड़े, हम अपने धर्म को ना छोड़े। नीति और धर्म की बातें होरी करता है, अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वो तो देने ही पड़ेंगे, फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें बचेगा थोड़ी। किस नीति की बात कर रहा है होरी? अरे जिस नीति का पालन करके तुम लोगों का भला करना चाहते हो, वही लोग अनीति के मार्ग से तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। तो किस बात की नीति की बात कर रहे हैं आप? और ये रहे बैंक, ये रहे ब्राह्मण, इनके रुपए और पैसे हम कैसे रख लेंगे, कैसे डुबा लेंगे? हमें पाप लग जाएगा। तो इस अंधविश्वास में कि ब्राह्मण के पैसे डूबने पर पाप लगता है, यह अंधविश्वास है। और इतना नेक मार्ग, गोबर कहता है, कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा बचा लो? मैं तो यही कहता हूं कि इतना सूद हम नहीं देंगे। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल कि ब्राह्मण के पैसे डुबाओ। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जितने सूद पर उसने दिए हैं वह हम उतना ही सूद चुका है, उससे ज्यादा क्यों चुका है? बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपए ले लो, और क्या किसी को लूट लोगे? बैंक वाले जितना पैसा लेते हैं उससे 12 गुना पैसा ज्यादा तुम लेते हो, और वो भी हम चुपचाप बिना कुछ बोले दे देते हैं। क्या तुम्हारी इच्छा है क्या फिर ऐसे ही दे दे और हम मर जाए, ऐसे हम लूट जाए? और ये कैसे हो सकता है? हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। पूरी कहता है, बेटा जब तक मैं जीता हूं मुझे अपने रास्ते चलने दो, जब मर जाऊं तुम्हारी जो इच्छा वो करना। मैं जैसे जीता हूं अपने मार्ग से, अपने धर्म पर चलता हूं। मुझे नीति अनीति अच्छी तरह से याद है। मैं नीति के मार्ग पर चलता हूं, मैं धर्म के मार्ग पर चलता हूं। हाँ, तुम्हें अन्याय लग रहा है, अत्याचार लग रहा है, तो तुम्हारी पीढ़ी में तुम पर जिस प्रकार की नौबत आएगी तब तुम मत न करना। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं मुझे नीति को छोड़ने के लिए मजबूर ना करना। मैं जब मर जाऊं तो तुम्हारी इच्छा वैसी कर लेना। गोबर कहता है, तो फिर तुम ही देना। मैं अपने पांव में कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया है तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं? अगर आपको पैसे देने का इतना ही शौक है तो तुम खुद दे दो, मैं इस बीच में नहीं पढ़ूंगा। और मुझे क्या पता, जो इस प्रकार से बीच में पढ़ने के बाद मेरा ही जो है, मुझे ही वो दो बातें सुनाई जाएगी। तुमने पैसा लिया है तो तुम ही भर दो, आप तुम ही अपने आप पर पैरों पर कुल्हाड़ी मार लो, इस प्रकार वह कहता है। तेजी से अंदर जाता है और पीछे पीछे होरी भी आता है। तभी बाहर से सोना और रूपा लड़ती झगड़ती आती। रूपा सोना को पकड़कर जोर जोर से काट रही है, सोना चीखती है और रूपा को ढकेलती है, वह गिरती है और चीख कर उठती है। उस चीख को सुनकर गोबर क्रोध में भरा हुआ अंदर से आता है और दोनों को पीटता है। तो इस तरह से गोबर कह देता है कि अगर तुमने वो न्याय की बात करता है, हम पर जिस प्रकार का अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ वो बात करता है। तो एक विद्रोही पात्र के रूप में गोबर हमारे सामने आ जाता है। अब हम उपन्यास इस नाटक के अंत की ओर आ रहे हैं। अगले आने वाले सोमवार के दिन हम इस नाटक का अगला, हमारा समय खत्म हो गया है। आने वाले सोमवार के दिन हम इस नाटक का अगला अंक देखकर सोमवार और मंगलवार तक इस नाटक को समाप्त करेंगे और फिर इस नाटक पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आप बोलूंगा कुछ, आप या और से बोलिए, आप कैसे समझ पाए इस विषय को, वो भी समझना बहुत जरूरी। ठीक है? ठीक है सर।